सदाचार बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, साधु साध्वी के लिए भी, शावक शाविका के लिए भी। और ये ज्ञानी होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। पशु की जिंदगी में, पक्षी की जिंदगी में सदाचार संभव नहीं है। अज्ञानी, विषय वासनाओं से भरे हुए, गलत खाने वाले, गलत पीने वाले, गलत लोगों की संगत करने वाले, गलत मार्ग पर आगे बढ़ने वाले सदाचार की परिपालना कभी नहीं कर सकते। इसलिए संभावना कहां? देव गुरु धर्म का सानिध्य हो, सदाचारियों का संग हो, मित्र भी कल्याण मित्र हो, गलत खान पान न हो, गलत तरीके से हमारे कामकाज न हो। आज भले आप बर्बाद नहीं हुए, लेकिन जैसी भावनाएं मन में संजोगे वैसा ही जीवन होगा। आपकी सामायिक, आपके प्रतिक्रमण, आपके वर्षी तप, सिद्धि तप, आपके मासक समन या आपकी बड़ी बड़ी साधनाएं बेकार चली जाएगी अगर मन में विषय वासनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। इसीलिए गलत चीजें पहननी नहीं, गलत दिखानी नहीं, अननेसेसरी फूहड़ लगे वैसा कोई श्रृंगार करना नहीं, मर्यादाओं में रहना, मस्ती से रहना, जरूर दीक्षा ना ले सको, भले आप चौथा व्रत अंगीकार ना कर सको, ब्रह्मचर्य की परिपालना ना कर सको, भले पति और पत्नी लंबे समय तक सहवास करते हो, तब भी सदाचारी रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन सब भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए आहार पर भी नियंत्रण होना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अपने मन पर बहुत कंट्रोल करते थे। ये जो माताएं हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये लोग कंट्रोल के आधार पर जिए हैं। इन माताओं ने सदाचार का परिपालन किया, तब कहीं जाकर के आप और हम पैदा हुए हैं। ये अगर दुराचार के मार्ग पर चली गई होती तो हमारा कोई समाज और परिवार बनता ही नहीं। बहुत मर्यादा में रहे। आज भी जब बड़ी उम्र की बहनों को माथे पर पल्लू रखकर देखता हूं तो मन में सोचता हूं कि अब इन लोगों को पल्लू रखने की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है? तब भी इनकी अपनी मर्यादाएं हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं मात्र पल्लू की ही बात नहीं करता, मैं तो मेन बात करता हूं मन की। मैं अलग प्रकार का साधु हूं, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूं, मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं कि मन में ये क्यों आता है, किसके कारण आता है, किन किन चीजों से आता है। आज तो हम 28 मास क्रमण, 15 उपवास, 16 उपवास कभी पालना होता है तो पहले ब्यूटी पार्लर जाते हैं। उस ब्यूटी पार्लर में 16 उपवास तो धुल जाते हैं, फिर भले ही यहां आके पालना करते हैं। क्या सजना है, क्या संवरना है? मेहंदी लगानी चाहिए, अच्छे बढ़िया वेश पहनने चाहिए, आभूषणों से सज्जित होना चाहिए, जरूर भगवान की कृपा से अपने घर में आभूषणों अधिक से अधिक पहनने चाहिए, लेकिन फूहड़ नहीं दिखना चाहिए, हमारे अंग उपांग दिखने नहीं चाहिए। किसी के मन में उसे देख करके पाप का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम किसी के निमित्त बन गए तो हम तो डूबेंगे, सामने वाले को डुबोने में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यानी हमने पाप किया और सामने वाले को पाप करने के लिए प्रेरित किया। आज तो संसार में यही हो रहा है। नग्नता आज पराकाष्ठा पर है, क्या धरा है बाकी सब चीजों में। इसीलिए समाज को बचना बहुत जरूरी है। मुझे कई बार महसूस होता है, हम कितने भी धार्मिक शिविर लगा दें, कितने भी हम अहिंसा की, शाकाहार की, सदाचार की बातें कर लें, कितनी तपस्याएं करा लें और कितनी चौमासे कर लें, इन युवक युवतियों की जिंदगी को बचाना अब सामान्य बात नहीं है। बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ घंटे 2 घंटे हम कितना भी पढ़ाएं सिखाएं, 1 घंटे वो कॉलेज में जाकर के वापस आए, उतने में तो डूब गए, खत्म हो गई बात। इसलिए अपने यहाँ पर कितने भी आप दूसरी सब बातें करो, मंदिर की, उपाश्रय की, स्थानक की, दया पालने की, जीव दया की, मुपत्ति की, तेरापन भवन की, स्थानक की, या फिर संघ यात्रा की, नव्वाणों की, चतुर्मास की, तपस्याओं की, साधनाओं की, प्रतिज्ञाओं की नहीं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व है सदाचार, ये रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो कोई भी जवान साधु भगवंत हो, वहां कन्याओं को, छोटी बहुओं को अकेले जाना ही नहीं चाहिए। जवान साध्वियां हो, वहां युवकों को जाना नहीं चाहिए। विहार में भी साथ में नहीं चलना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। हंस के उनसे बातें नहीं करनी चाहिए। बहनों के पास, साध्वियों के पास अधिक बहनें जाएं और साधुओं के पास अधिक पुरुष आएं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, उनको घृणा की दृष्टि से ना देखें, उनको प्यार दें, उनको वहां स्थिर करें। चाहे आप सगे छोटे भाई बनकर, मित्र बनकर, बड़े भाई बनकर, पिता या माता बनकर उन साधु साध्वियों को स्थिर करें, उनको लंबे समय तक अच्छा जीवन मिल सके ऐसी व्यवस्थाएं दें। ध्यान रखें, मान मर्यादाओं का पालन करें, तब कहीं जाकर के सब होगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपरिपक्व साधु हो, छोटे साधु हो, वहां ना पैसे देने चाहिए, ना वहां उपध्यान करने जाना चाहिए, ना उनके साथ में मुंह लगना चाहिए, ना वैसा कुछ करना चाहिए। सबसे पहले यह तलाशना चाहिए कि सब व्यवस्थाएं किसके संचालन में हैं। बड़ी महाराज साहब खुद सब देखते हैं या छोटे महाराज साहब देखते हैं? छोटे महाराज साहब देखते हैं तो वहां अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तनिक भी नहीं है। वो छोटे महाराज साहब के लिए भी ठीक नहीं है, अपने लिए भी ठीक नहीं है। ये नीति नियम होने चाहिए, आवश्यक भी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, बहुत जरूरी है।
मैं भी इस प्रकार 15, 16, 17, 18, 20 साल की उम्र से यहां तक पहुंचा हूं। मैंने भी बहुत नजारे देखे और बहुत दुनिया देखी, बहुत ठोकरें खाई और बहुत प्रसंग देखे, तभी इस अनुभव पर पहुंचा हूं कि हां, यह बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग ये सब बातें किया करते हैं और हम ये बातें बताया करते हैं, हम कहा करते हैं बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों को संभालना। आप कितने विद्वान हो ये बड़ी बात नहीं है, कैसा व्याख्यान देते हो ये बड़ी बात नहीं है, और क्या क्या अपनी निष्ठा में तपस्याएं आराधनाएं हो रही है ये बड़ी बात नहीं है, कितना बड़ा झुंड इकट्ठा हो रहा है ये बड़ी बात नहीं है। सदाचार के मामले में हमारा समाज, हमारे परिवार और हम कहां हैं ये बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब कहीं जाकर के जीवन का सारभूत तत्व आगे बढ़ेगा। और ऐसे सदाचारी के हाथों से अगर आशीर्वाद ले लिया हो या उसका वचन बोला गया हो, जैसे कोई एक सदाचारी पुरुष और महिला हो पवित्र और कह दे कि आशीर्वाद जाओ आपका सब अच्छा हो, तो अच्छा हो जाएगा, ये चमत्कार होगा। वो साधु नहीं है, साध्वी नहीं है, वे शादीशुदा है, लेकिन वे सदाचारी अगर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो उनके अंदर का जो ओज निकलेगा वो सामने वाले को परिणाम ला करके दे देगा। इसलिए अपने आप पर कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना उन विवाहिता यानी विवाह की हुई सुहागन के हाथों, पति के हाथों करवाई जाती है। दोनों जने मिलके करो, अखंड ज्योत जलानी हो तो भी, प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी, अन्य कई सारे मंगल प्रसंगों के अंदर भी जरूरी कि धन्य है तुम्हें